गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं 11th इंग्लिश का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की कहानी। तो हमारा पहला चैप्टर स्टोरी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की कहानी क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण है। एक्चुअली हम लोग अंग्रेजी सीखने आए हैं। वी वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। तो अगर हम अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो पहले हमें यह पता होनी चाहिए कि आखिर ये अंग्रेजी है क्या, अंग्रेजी कहते किसे हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे, अगर आप किसी को ये बोलते हो कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, तो सामने वाला ये आपसे पूछ बैठता है, ओ अच्छा तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, तो बताओ अंग्रेजी क्या है। तो हम किसी तरह हिम्मत जुटाकर बोल देते हो अच्छा अंग्रेजी एक भाषा है। तो व्यक्ति तुरंत फिर आप पे अटैक करता है, हमला करता है और बोलता है ओ अच्छा मतलब तुम भाषा सीख रहे हो, तो बताओ भाषा क्या है। फिर आप उसका आंसर नहीं दे पाते हो। जब आप आंसर नहीं दे पाते हो तो वो आपको यही बोलता है कहाँ पढ़ रहे हो, किसके पास पढ़ रहे हो, तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो, तुम भाषा पढ़ रहे हो, तुम्हें पता नहीं है भाषा क्या है, तो क्या पढ़ रहे हो तुम। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रहे, हम जिस चीज को पढ़ते हैं उसके बारे में हमें बेहतर तरीके से जाननी चाहिए। हम जिसके साथ रहते हैं हमें उसके बारे में पता होनी चाहिए। हम जहाँ घूमने जाते हैं हमें उस जगह के बारे में बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए। तब जाकर घूमने में, पढ़ने में, बातचीत करने में आसानी होती है। तो आप अंग्रेजी सीखने जा रहे हो और अगर आपको पता चल गया कि अंग्रेजी क्या है, भाषा क्या है, अंग्रेजी क्या एक्चुअली एक भाषा है, मतलब आप भाषा सीख रहे हो। अगर आप भाषा सीख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए भाषा क्या है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा आखिर भाषा क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश क्या है, फिर इसके अलग अलग पहलू पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानते हैं आखिर भाषा क्या है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज लैंग्वेज। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा से आप क्या समझते हैं। तो याद रहे, इफ एनीवन विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, इफ एनीवन विल आस्क यू दिस क्वेश्चन व्हाट इज लैंग्वेज, व्हाट विल यू गिव आंसर। तो याद रहे, जब अगर कोई ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है, तो आप इसका आंसर कैसे करेंगे। तो याद रहे भाषा क्या है, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि याद रहे लैंग्वेज, इसको अच्छे से समझते हैं। व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है, तो इसका आंसर आप कैसे करोगे, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। याद रखिएगा, लैंग्वेज, लैंग्वेज का अर्थ होता है भाषा। लैंग्वेज का अर्थ क्या होता है? भाषा। और भाषा का अर्थ होता है मन की बातों को बताने का साधन। तो इफ एनीवन विल आस्क यू व्हाट इज लैंग्वेज, अगर कोई पूछ ले भाषा किसे कहते हैं, लैंग्वेज क्या है, तो बोलेंगे देखिए लैंग्वेज का हिंदी मीनिंग होता है भाषा। लैंग्वेज का हिंदी मीनिंग क्या होता है? भाषा। और भाषा का अर्थ होता है मन की बातों को बताने का साधन। भाषा का अर्थ क्या होता है? मन की बातों को बताने का साधन। मतलब याद रहे, कोई भी बात सबसे पहले हम लोगों के मन में आता है। कोई भी बात सबसे पहले हम लोगों के मन में आता है। मन में जब आ जाता है तब उसको हम बाहर निकालते हैं। तो कोई भी बात सबसे पहले हम लोगों के मन में आता है। मन में आ जाने के बाद सोचते हैं, समझते हैं, परखते हैं, जानते हैं, बूझते हैं, उसके बाद फिर बाहर निकालते हैं। तो कोई भी बात सबसे पहले कहाँ आता? मन में। अब उस मन की बात को बाहर निकालने में जो हमारा मदद कर दे, तो कोई भी बात मन में है, या तो हम बोल कर निकाल देते हैं, या तो हम लिख कर निकाल देते हैं, या तो हम इशारा करके निकाल देते हैं। एक्चुअली यही बोलना, यही लिखना, यही इशारा करना एक्चुअली क्या है? भाषा है। तो ये बोलना और लिखना और इशारा, ये हमारे लिए एक हथियार का काम करता है। ये हथियार का ही प्रयोग करके मन की बातों को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो याद रहे, मन की बातों को व्यक्त करने का हथियार, मन की बातों को
बाहर निकालने में जो मदद करे वही क्या है? भाषा है। तो ऐसा माध्यम, ऐसा हथियार जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को बाहर निकालते हैं, दूसरों के समक्ष व्यक्त करते हैं, वही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। तो इसका आंसर सटीक लिखा जा सकता है द मीडियम, ऐसा माध्यम, थ्रू विच, जिसके द्वारा। तो द मीडियम, ऐसा माध्यम, थ्रू विच, जिसके द्वारा, वी एक्सप्रेस, हम व्यक्त करते हैं। क्या व्यक्त करते हैं? तो आवर इंटरनल फीलिंग्स, अपने मन की बातों को, इज कॉल्ड लैंग्वेज, भाषा कहलाता है। From this day, from this moment, if anyone will ask you this question, tell me what is language, you can say the medium through which we express our internal feelings is called language. The medium through which we express our internal feelings is called language. ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को बाहर निकालते हैं, that is language actually, उसी को क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज में हम लोग कौन सा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? लैंग्वेज में हम लोग कौन सा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं? ऑफकोर्स इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछ सकता है लोग, व्हाट इज इंग्लिश, अंग्रेजी क्या है? या पीपल कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज इंग्लिश। तो लोग आपसे पूछ सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ने जा रहे हो, बताओ अंग्रेजी क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। तो व्हाट इज इंग्लिश, अभी तुरंत मैंने कहा भाषा में कौन भाषा पढ़ना है? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या है? एक भाषा है। तो कोई भी अगर आपसे ये पूछ ले व्हाट इज इंग्लिश, तो आपका आंसर होगा, क्या आंसर होगा? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। लेकिन याद रहे, अंग्रेजी एक साधारण भाषा नहीं है। अंग्रेजी गली कुचे में बोली जाने वाली भाषा बिल्कुल नहीं है। ये दुनिया के कोने कोने में बोली जाती है, दुनिया के कोने कोने में पढ़ी लिखी और समझी जाती है। ऐसे भाषा को इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। तो इफ एनीवन विल आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट विल यू आंसर? द आंसर इज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। या याद रखिएगा, अंग्रेजी एक ऐसा भाषा है, अंग्रेजी एक ऐसा भाषा है जो अनेक भाषाओं से मिलकर बना है। अंग्रेजी में आपको हर प्रकार का शब्द मिल जाएगा, हर प्रकार के भाषा का, हिंदी का, उर्दू का, संस्कृत का, लैटिन का, ग्रीक का, फ्रेंच का, जर्मन का। तो हर प्रकार के भाषा का शब्द लगभग आपको अंग्रेजी में मिल जाएगा। इसलिए यह एक खिचड़ी भाषा है, मिक्सचर लैंग्वेज है, याद रहे। और या आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? English is a mixture language. English is a mixture language. अंग्रेजी एक मिक्सचर लैंग्वेज है क्योंकि अनेक भाषाओं से मिलकर बना है। क्या आप लोग डिटेल से अंग्रेजी के बारे में बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मेरे ऐप को इंस्टॉल कीजिए और घर बैठे ऑनलाइन पढ़िए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा। बाय।